अफगानिस्तान में तालिबान राज के नियमों और कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र भड़क गया। संयुक्त राष्ट्र ने वहां खुलेआम मौत की सजा देने और कोड़े मारने जैसी यातनाओं की आलोचना की और तालिबान सरकार से इस तरह की गतिविधियों पर फौरन पाबंदी लगाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद से अब तक करीब 175 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है, जिनमें 2 लोगों को खुलेआम गोलियों से भून दिया गया, जबकि चोरी और शराब पीने जैसे अपराधों के लिए पिछले 6 महीने में वहां सार्वजनिक रूप से 270 से ज्यादा आदमियों और करीब 60 महिलाओं को कोड़े मारने की सजा दी गई। और इन्हीं मामलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को लताड़ लगा दी, जिस पर तालिबान ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि यह अफगानिस्तान का आंतरिक मामला है। और वहां के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान के कानून इस्लामी नियमों के हिसाब से बनाए गए हैं और वहां बड़ी संख्या में लोग उन नियमों को मानते हैं। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और इस्लामी कानून के बीच टकराव के हालात बनते हैं तो तालिबान सरकार इस्लामी कानून का ही पालन करेगी, क्योंकि देश में सर्वोच्च अदालत और सर्वोच्च नेता की मंजूरी के बाद ही उन कानूनों को लागू किया गया है। इस बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ पर चीन मेहरबान नजर आया। उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश भारत के प्रस्ताव को रोकने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसके लिए एक बार फिर चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया, जिससे भारत के उस प्रस्ताव पर रोक लग गई जिसमें आतंकी अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई थी। साथ ही उस पर कई प्रतिबंध भी लगाए जाने थे। अब्दुल रऊफ पर भारत में कई हमले करवाने का आरोप है। वो आतंकी मसूद अजहर का भाई है और उसने साल 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड को अंजाम दिया था और तब से ही भारत आतंकी अब्दुल रऊफ पर कार्रवाई की मांग करता रहा है, लेकिन हर बार चीन उसे बचाने के लिए अड़ंगा लगा देता है। यही वजह है कि कई बार पहले भी आतंकी अब्दुल रऊफ के साथ ही पाकिस्तान में पल रहे और भी आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। और इसमें पिछले साल ही सुरक्षा परिषद के सामने अब्दुल रऊफ को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसे भारत और अमेरिका की तरफ से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के तहत अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठी थी। साथ ही उसकी संपत्ति को सीज करने का भी प्रस्ताव रखा गया था और उसकी विदेश यात्रा पर पाबंदी की मांग भी शामिल थी, लेकिन तब भी चीन ने ऐसे ही वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश उस प्रस्ताव पर रोक लग गई थी। इधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन के निशाने पर जम्मू कश्मीर के मिलिट्री स्टेशन और आर्मी स्कूल हैं, जहां वो बड़े आत्मघाती हमले करने की फिराक में है। वहीं खुफिया विभाग ने इस साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर के सभी मिलिट्री स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया। वहीं जम्मू के आर्मी पब्लिक स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद करा दिया गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी मिलिट्री स्टेशन पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं, जिसके लिए सेना की गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों के निशाने पर आर्मी पब्लिक स्कूल भी है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को आतंकी बंधक बना सकते हैं। इसके लिए कई आतंकी कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर कई आतंकी संगठन सक्रिय हो गए हैं। खबर है कि पीओके में इस वक्त 60 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। इसके अलावा खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ट्रिपल प्लान बनाया है। आतंकी हमले की इस साजिश को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी भी कर दिया, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें सुरक्षा बल को आगाह किया गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमले और ग्रेनेड से